इमेजिन कीजिए, आपके पास जोहो सीआरएम है, लेकिन डेटा को मैनेज करना इतना कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि लीड्स मिस हो जाती है और डील्स डिले होती है। साउंड्स फैमिलियर, राइट? आज मैं आपको एक ऐसा तरीका दिखाने वाला हूं जो आपकी सीआरएम प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ा देगा। कस्टम व्यूज और फिल्टर से इस फीचर का सही यूज जानने के बाद आप कहेंगे, यह मैंने पहले क्यों नहीं सीखा। नमस्ते, मैं संतोष पावस्कर हूं, आपका टेक स्केल अप कोच और कंसल्टेंट। मैं छोटे और मीडियम बिजनेस को उनके प्रोसेस को ऑटोमेट करने में मदद करता हूं और इसके लिए जोहो वन एक यूनिफाइड बिजनेस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग करता हूं। मेरा मिशन है कि मैं एमएसएमईज को ज्यादा एफिशिएंट और प्रोडक्टिव प्रॉफिटेबल बनाने में गाइड करूं, ताकि वे भारत की इकोनॉमी में अपना बड़ा योगदान दे सके। चलिए पहले प्रॉब्लम को समझ लेते हैं। क्या आपको अपने सीआरएम डेटा में बार बार स्क्रॉल करना पड़ता है सही लीड्स ढूंढने के लिए? क्या इंपॉर्टेंट लीड्स और टास्क कभी-कभी ओवरलुक हो जाते हैं? क्या आपकी टीम प्रायोरिटी टास्क को टाइम पर एड्रेस नहीं कर पाती? यह सब सीआरएम की अनफैमिलियर व्यूज और इनएफिशिएंट फिल्टरिंग सिस्टम की वजह से होता है। लेकिन घबराइए मत, सॉल्यूशन आपके सामने है। लेट्स एक्सप्लोर द पावर ऑफ स्मार्ट सिस्टम्स। तो दोस्तों, अभी आपके सामने जोहो सीआरएम का लीड्स मॉड्यूल ओपन किया हुआ है, जिसमें हम देखेंगे कि कस्टम व्यूज़ और फिल्टर्स का सही इस्तेमाल कैसे करना है। अगर कस्टम व्यूज़ और फिल्टर्स का आप सही इस्तेमाल करते हो तो वो आपको लेज़र फोकस देगा। तो चलिए, आ- 3 आसान और प्रैक्टिकल यूज़ केसेस पर हम नज़र डालेंगे। तो पहला यूज़ केस है जिसमें हम देखेंगे कि हाई प्रायोरिटी लीड्स जो है, जिसके साथ पिछले 7 दिन से कुछ भी एक्टिविटी नहीं हुई है, या रिकॉर्ड जो है लीड्स का रिकॉर्ड वो मॉडिफाई नहीं हुआ है, इसका मतलब है हमें उसके ऊपर ध्यान देना जरूरी है। तो ऐसे वाले लीड्स जो है ये हमें यहाँ फाइंड आउट करने हैं। तो इसे किस तरह से अचीव किया जा सकता है ये अभी मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ, तो स्क्रीन पे ध्यान से नज़र रखिए। सबसे पहले मुझे लीड्स का जो स्टेटस है वो हॉट, जैसे इधर आप देखोगे हॉट वार्म ऐसे आपको दिख रहा है, तो हमें क्या करना है, सिर्फ हॉट वाले जो लीड्स है ये पहले फिल्टर करना है। तो इसके लिए मैं पहले स्टेटस फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो यहाँ मैं लीड स्टेटस जो है सिर्फ हॉट सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो ये हॉट का फिल्टर मैंने लगा दिया। अभी तक मैंने अप्लाई नहीं किया है, चलो मैं अप्लाई कर ही लेता हूँ। तो अभी आप देखोगे पहले जो 146 रिकॉर्ड्स थे, तो अभी सिर्फ 49 रिकॉर्ड्स दिख रहे हैं। अभी इसमें हमें बाद में देखना है कि ऐसे कौन से रिकॉर्ड है जिसके साथ कोई अपडेशन हुआ नहीं है। तो यहाँ मैं अभी रिकॉर्ड एक्शन वो मैं चेक करने जा रहा हूँ कि जो रिकॉर्ड है ये लास्ट 7 दिन में मॉडिफाई नहीं हुए हैं। तो ये मैंने फिल्टर लगा दिया और इसमें अभी आप देखोगे तो अगर मैं अप्लाई करता हूँ तो उतने ही रिकॉर्ड दिखा रहा है, मतलब इन्हीं 49 जो लीड्स है, हॉट लीड्स है,
इसके साथ हमारे जो सेल्स के बंदे हैं उन्होंने ध्यान नहीं दिया है। तो ये डेफिनेटली कंसर्न की बात है, हमें इसके हाई प्रायोरिटी पे लेना पड़ेगा। तो अभी इस व्यू को हमें सेव करना है, सेव फिल्टर, और इसका हम नाम डालेंगे फॉलो अप टुडे, और इसे सेव करेंगे। ठीक है। तो अभी आप देखोगे ये जो हॉट लीड्स है ये मुझे दिख रहे हैं। अभी मैं थोड़ा एग्जाम्पल के हिसाब से, मैं मान लो कि मैंने अशोक देशमुख जो ये बंदा है, लीड्स है, इसके साथ कुछ तो इंटरेक्शन किया, कॉल किया, और देन इसके साथ जो भी मेरी बात हुई है, अगर उसको मैंने यहाँ डिस्क्रिप्शन में डाल दिया, तो यहाँ मैं अभी टेक्स्ट डिस्क्रिप्शन डाल रहा हूँ और इसे सेव कर रहा हूँ। तो इसका मतलब ये जो रिकॉर्ड है ये आज अपडेट हुआ। तो अभी आप देखोगे फॉलोअप में अभी सिर्फ 48 दिख रहा है, मतलब एक जो उसके साथ कुछ तो बात हुई है, मतलब इ- उस पे एक्शन हो चुका है, राइट। तो इस तरह से जो भी इम्पोर्टेंट लीड्स है जिसके साथ कुछ भी एक्टिविटी नहीं है वो आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसको फिल्टर करके सेव करके रख सकते हो, जिससे आप हमेशा के लिए ये यूज़ कर सकते हो। तो डेली आप ये चेक कर सकते हो कि आपकी जो सेल्स पर्सन है ये प्रॉपरली आपके जो हॉट लीड्स है उसके साथ फॉलोअप कर रहे हैं या नहीं रहे। अगर नहीं कर रहे तो आप तुरंत उस पर एक्शन ले सकते हो, और आप आपके सेल्स पर्सन्स को एक्शन लेने के लिए बता सकते हो। तो ये हुआ पहला केस, यूज केस। तो दोस्तों अभी हम सेकंड यूज केस देखेंगे जिसमें हम टीम की जो फॉलोअप एफिशिएंसी है उसको मॉनिटर करेंगे। तो यहाँ मैं डील्स मॉड्यूल अभी ओपन करने जा रहा हूँ, जिसमें मैं देखना चाहता हूँ कि जो भी करंट लीड्स है, जिसमें दिनेश जो सेल्स पर्सन है उसने जितने भी ओपन डील्स है उसमें लास्ट जो 3 दिन में उसने प्रॉपरली फॉलोअप कर रहा है कि नहीं, कुछ एक्टिविटी कर रहा है कि नहीं, ये मुझे देखना है। तो इसलिए अभी मैं फिल्टर यूज़ कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं उसका जो सेल्स पर्सन है वो दिनेश, मैं पहले सिलेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है। तो अभी मुझे दिनेश का फिल्टर सिर्फ मिलेंगे। देन उसके बाद मैं देखूंगा डील कैटेगरी जो स्टेटस है वो मुझे क्लोज वाले नहीं चाहिए, जो जितने भी ओपन है उतने ही मुझे देखने हैं, राइट। तो ये अभी आप देखोगे यहाँ उसमें से कुछ ऑलरेडी क्लोज डील्स दिख रहे हैं, तो मुझे वो नहीं चाहिए, सिर्फ ओपन जो डील्स है उसके साथ प्रॉपरली वो फॉलोअप कर रहा है कि नहीं वो देखना है मुझे। और देन उसके बाद मैं देखूंगा कि जो लास्ट एक्टिविटी जो है, लास्ट एक्टिविटीज, so without any activities in last 3 days। तो इस तरह से मैं फिल्टर कर सकता हूँ, तो जिससे मुझे तुरंत पता चलेगा कि दिनेश के जितने भी ओपन डील्स है उसके साथ क्या हो रहा है। तो इसका मतलब ये लास्ट 3 दिन से उसने कुछ भी एक्टिविटी नहीं की है, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमें उसके साथ उसको बताना पड़ेगा कि भाई इसका क्या स्टेटस हो रहा है, राइट। तो इस तरह से ही ये हमने सेकंड यूज केस देखा। ऑब्वियस है कि आपको अगर ये रेगुलर बेसिस पे इसको मॉनिटर करना है तो इसे भी आप सेव कर सकते हैं कि दिनेश फॉलो, ओके। ऐसा करके आप इसको सेव कर सकते हो।
ओके, नाउ लास्ट एक यूज केस देखेंगे हम, जिसमें हम रीजन वाइज परफॉर्मेंस कैसे है ये हमें अभी देखना है। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं क्या करूँगा, इसमें सबसे पहले मुझे सिर्फ नॉर्थ रीजन का ही सेल जो डील्स है वो देखने हैं, तो इसलिए मैं पहले रीजन से पहले फिल्टर करूँगा। सो रीजन इज नॉर्थ इंडिया। ओके, सो नॉर्थ इंडिया हो गया। उसके बाद मुझे देखना है कि जितने भी डील्स है जो निगोशिएशन के स्टेज में है, तो स्टेज इज निगोशिएशन। ओके, और मैं फिल्टर करना चाहता हूँ कि जिसकी वैल्यू जो है वो कम से कम 25,000 के ऊपर होना चाहिए। तो एस्टिमेटेड जो उसकी वैल्यू है, एक्सपेक्टेड वैल्यूज नॉट एस्टिमेटेड, एक्सपेक्टेड रेवेन्यू जो है वो मुझे 25,000 के ऊपर चाहिए। ठीक है, तो अभी देखो कि 40 रिकॉर्ड्स हमें दिख रहा है स्क्रीन पे। अभी सिर्फ मुझे देखना है कि 25,000 जो निगोशिएशन स्टेज पे है ऐसे रेवेन डील्स मुझे देखने हैं, और वो भी सिर्फ नॉर्थ इंडिया के रीजन से। तो मैंने अप्लाई कर दिया। तो अभी आप देखो कि मुझे सिर्फ 4 रिकॉर्ड्स यहाँ दिख रहे हैं। तो इस तरह से इसे भी आप सेव कर सकते हैं कि नॉर्थ रीजन डील्स है ना, और इसे सेव कर सकते हो। तो जिससे क्या होगा, ये आप फ्यूचर में आप यूज़ कर सकते हो। सो इस व्यू से आपको अभी पता चला होगा कि आपको इंस्टेंटली पता चलता है कि कौन सा रीजन आपके इम्पोर्टेंट है पाइपलाइन में, डील पाइपलाइन में किस पे हमें ज़्यादा ध्यान देना है, और उस हिसाब से आप आपकी स्ट्रैटेजी बना सकते हो। सो इस तरह से अभी आपकी बारी है कि आपके सीआरएम में आप कैसे ये फिल्टर यूज़ करेंगे और कैसे आप कस्टम व्यूज़ बनाएंगे। तो फिल्टर का अगर आप स्मार्ट यूज़ करेंगे तो आप अच्छे से इंसाइट आपको मिल जाता है। तो ऐसे फिल्टर्स को आप सेव करके आप आपके फ्यूचर यूज़ के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हो, और उससे आपको प्रॉपर डेटा और इंफॉर्मेशन तुरंत मिल जाएगी। अगर ये वीडियो ने आपकी प्रोडक्टिविटी को बूस्ट करने में आइडिया दिया है तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट में बताइए कि आप कौन सा व्यू सबसे पहले क्रिएट करने वाले हैं, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अगले वीडियो में जोको सीआरएम ऑटोमेशन का ऐसे ही कुछ हैक शेयर करने वाला हूं मैं आपके साथ, और आपको रिपीटेटिव टास्क से हमेशा के लिए छुटकारा दिलाएगा। तब तक जोहो सीआरएम को एक्सप्लोर करें और अपनी ग्रोथ को एक्सेलरेट करें। नमस्ते।